अभी पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं है, बावजूद यदि उसको आप उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, धर्मगुरु मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो चारों शंकराचार्य जी ने इस पर अपने टिप्पणी का पूरा लगेगा। आज देखिएगा विश्लेषण आपके स्ट्रेटेजी मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या है इसमें एक बात है, वो लोग जो बूथ के लेवल पर कार्यकर्ता होते हैं अलग अलग, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे बूथ लेवल। मैं किसान के सवाल की बात करता हूँ, मैं 80 करोड़ लोग इस देश में सरकारी राशन पर जिंदा है, ये शर्म की बात है, मैं इस पर सवाल करता हूँ। ना देखें उधर राम मंदिर बनता, आप उसको कहते हैं कि उससे बीजेपी फायदा ले रही है, वो राजनीति से प्रेरित है। यहाँ 20 मार्च यानी लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले तक ही ये यात्रा चलने वाली है, जिसमें 355 लोकसभा सीटों का पूरा खाका है कि कितनी सीटों पर हमारा फोकस है, और आप इसको कह रहे हैं इसको राजनीति से मत जोड़िए, लेकिन राम मंदिर निर्माण को आप राजनीति से जोड़ देते हैं, कैसे? कुछ भी देखिए, दोनों अपने अपने परिदृश्य हैं। आप देख रही हैं, यदि राम मंदिर की बात आती है तो एक तरह से वो धार्मिक परिदृश्य में उसको सोचना चाहिए था। हमारे सभी धर्मगुरुओं ने यदि ये बात कह रहे हैं कि पौष माह में नहीं होना चाहिए, जिस तरह से उसके मुहूर्त नहीं है, जिस तरह से अभी पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है और बावजूद उसका उद्घाटन 22 तारीख किया गया है, तो कहीं न कहीं भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो कहते हैं कि राम सबके हैं, सब में निवास करते हैं और अयोध्या में आज से नहीं सदियों से वास करते हैं। हमें लगता है कि राम के नाम पे जो सियासत करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान राम सियासत के लिए नहीं, भगवान राम सृष्टि के कहीं ना कहीं उत्थान के लिए। मैं ये समझना चाहती हूँ आपकी यात्रा जो और यात्रा के राजनीतिक यात्राएं तो राजनीतिक होती है, उद्देश्य होता है उसका। आप कह रहे हैं इस यात्रा को राजनीतिक परिदृश्य से मत देखिए, लेकिन राम मंदिर को आप राजनीतिक परिदृश्य से देख रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? मुझे ये जरा बहुत क्लियर, मैंने क्लियर किया कि भाजपा जो है उसको सियासत कर रही है। कहा कि मुझे राम मंदिर के नाम पर वोट दो। सबने देखा जिस तरह से आरएसएस भाजपा के लोग धार्मिक गुरु तक कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से उस पर ये कहानी बनाई जा रही है, इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, और जिस तरह समय के अनुकूल जब अभी पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं है, बावजूद यदि उसको आप उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, धर्मगुरु मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो चारों शंकराचार्य जी ने इस पर अपने टिप्पणी का पूरा लगेगा। आज देखिएगा विश्लेषण आपके स्ट्रेटेजी मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या है इसमें एक बात है, जिस तरह से मणिपुर से हमने क्यों शुरू किया यात्रा, रणनीति आप समझ सकती है। मणिपुर में जिस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, 8 महीने से वहां अभी भी हिंसाएं चल रही है। प्रधानमंत्री जी पूरा देश विदेश घूम गए, समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे तक चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं आते। प्यारी समझ गई। प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व तो बनता है कि मणिपुर का मौ बोले, बेरोजगारी महंगाई से लोग त्रस्त है, महंगाई का मौ बोले, कम से कम उस पर मुद्दों पर बात हो। और देश में आपको शासन क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं ना कि सिर्फ मीडिया में आकर के इवेंट मैनेजमेंट करके और मुद्दों को भटकाते। जन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये न्याय यात्रा ही जनता के मुद्दों के लिए, जनता को न्याय दिलाने। उपाध्याय जी, एक सवाल से बार बार पूछता है कि आपने चलिए एक एग्जाम में मान लीजिए आपका सिलेबस कुछ है, आपने उस हिसाब से तैयार कर लिया, महंगाई बेरोजगारी ये सारे मुद्दे आपने हर चुनाव में उठा रहे हैं, जीत तो नहीं मिल रही ना, तो आपको नहीं लगता कि अब नई रणनीति पर काम करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जनता इससे त्रस्त है तो जनता आपका साथ भी देती, लेकिन अगर जनता साथ नहीं दे रही तो जरूरत नहीं है क्या कि मुद्दे बदले? जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसका मतलब इस देश में महंगाई बेरोजगारी नहीं है। यदि जनता जिता देती है किसी को तो ये हम मान ले कि न महंगाई है, न बेरोजगारी है, न मीडिया में कुछ दिखता है और न लोगों के बीच दिखता है, और न लोगों में जो है ये आय की असमानता बढ़ी है, ये भी नहीं है। मुद्दे किस बात पर चलते हैं? मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे, हम जन मुद्दों की बात कर रहे हैं। चुनाव के और रिजल्ट की बात तो बाद में होगी। रिजल्ट क्या, मान लीजिए कि मोदी जी को 400-300 सीट जो दे दिया, 303 सीट, तो इसका मतलब मोदी जी इस देश के जनता को छोड़ करके जो मन करेगा अदानी की ही बात करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे। जो राजनीतिक दल है, मेरा यही सवाल, खुद को एक पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएट नहीं करती है। शायद हिंदुस्तान एक अकेला, भारत एक, इंडिया एक अकेला देश है जो इस तरीके से एक रिलीजियस इवेंट को मना रहा है, एक फेस्टिवल बना दिया गया है। सही बात है, बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो मना रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आने वाले चुनाव में क्या राम मंदिर ही मुद्दा होगा? जब से भाजपा 2014 के बाद में सत्ता में आई है, तब से यही राम मंदिर का मुद्दा, इनफैक्ट 1992 से यही राम मंदिर का मुद्दा वो हर जगह पे घसीट रहे हैं। जितनी बार चुनाव होता है उनको राम याद में आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाता है, चुनाव के वक्त भी स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं होती है। ये बात नहीं होती है कि कितनी नई यूनिवर्सिटीज खुली है, ये बात नहीं होती है कि नए स्कूल्स खुले हैं कि नहीं हुए हैं, स्कूल्स में क्या स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे मिड डे मील की क्या स्थिति है, इस पे बात नहीं होती है कि क्या यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे हैं, वहाँ के फीस का क्या हाल है, सीट कट हो रही है इतनी भारी मात्रा में, उस पे बात नहीं होती है। इस पे बात नहीं होती है कि क्या युवा को यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में निकलने के बाद में रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बार बार फंसाने की कोशिश की जाती है हमको मंदिर और मस्जिद में।
मंदिर और मस्जिद अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सब लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन रोजगार और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबको, सबके पास समान अधिकार है जिसका। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए भी आए हैं ये बोलने के लिए कि हमें मालूम है आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, और हर चुनाव में जैसे पॉलिटिकल पार्टी भाजपा करती है कि शहीदों को ले आती है, शहीदों के नाम पे वोट मांगा जाता है, और बाद में पता चलता है कि सरकार की ही लापरवाही से वो जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं वो शहीद होते हैं, बाद में ये पता चलता है। जितनी बार चुनाव आता है मंदिर और मस्जिद के बीच बारे में बात होती है, जितनी बार चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन किया जाता है। इस तरह देश के अंदर राम मंदिर का माहौल चल रहा है इस टाइम, और मुसलमानों से अपील करी जा रही है कि मुसलमान घर में रहें 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। तो आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को ही क्यों घर में रहना जाए कि उनको व्हाट्सएप पे मैसेज चलना है? नहीं, ये तो एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। ये दंगे हो सकते हैं अगर आप जाएंगे नहीं, तो। ये इस तरीके का अगर कोई माहौल बना रहा है, इसका मतलब वो देश में फसाद पैदा करना चाहता है। वो देश में फसाद पैदा, ये संविधान, देश की सेना पुलिस जेल अदालत किसी जाति धर्म की नहीं है, किसी जाति धर्म की सेना पुलिस जेल, संविधान किसी जाति धर्म का नहीं है। ये संविधान सबका है, देश की सेना पुलिस जेल अदालत सबकी है, और रोड सबके लिए बने हैं, ये विधानसभा सबके लिए बना है, किसी जाति धर्म का प्लेट नहीं लगा है। और कोई अगर इस तरीके की बात करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में हो जाए तो जेल जाना चाहिए वो आदमी, कोई भी हो, कोई शख्सियत हो। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इससे अच्छी न्याय प्रणाली, इससे अच्छा न्याय तो मैं सबसे गिरा हुआ देश पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा, वहाँ के राष्ट्रपति को जेल, न्यायपालिका पाकिस्तान से भी गई गुजरी है। बिल्कुल गैर गुजरी है, कहने में क्या शर्म है, क्या गुरेज है? किस प्रधानमंत्री को सजा मिली है बताइए? किस राष्ट्रपति को सजा मिली है? किस घोटालेबाज को सजा मिली है बताइए? किसको मिली बताइए? गरीब अगर रोटी की चोरी कर ले उसको जेल, उसको फांसी की सजा। और यहाँ साला पूरा देश लूट ले रहे हैं, पूरा देश लूट ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं।